तो गाइस ये वीडियो फिल्म सूर्या सैटरडे की सेकंड पार्ट होने वाली है जिसमें हम इसके आगे की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपने पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाइए, देख सकते हैं गाइस। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्त कहानी में हम देखते हैं कि कुछ लड़के चारू को परेशान करते हैं और ये बात जब सूर्य को पता चलती है तो उन्हें सैटरडे के दिन खूब कूटता है। और फिर जब चारू रास्ते से जाती है और वो लड़के उससे डरते हैं चारू से, तो चारू को कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग आखिर क्यों मेरे से डर गए हैं और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर बस्ती के एक आदमी के जेल में बंद हुए आदमी को वो जब खाना देती है तो वहाँ दया का आदमी सुधा आता है और चारू को खाना देते हुए देखकर उसे गुस्से में बुरा भला कहता है, जिसे चारू जो है अपने बॉयफ्रेंड यानी कि जिसमें सूर्य को बताती है और सूर्य ये देखकर उसे सैटरडे के दिन खूब कूटता है। और फिर चारू को ये नोटिस हो रहा था कि आखिर जो मुझे परेशान करने वाले थे वो दिन पे दिन इतने बदल क्यों जा रहे थे, मेरे से डर भी क्यों रहे हैं। और फिर जब ये बात सूर्य को ये भी बताती है तो सूर्य ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। और इधर देखते हैं कि कोरमा का आदमी गोवर्धन से बात करता है कि एक बस्ती के आदमी ने दया ने पकड़ लिया और उसे खूब टॉर्चर करता है, तुम उसका हिस्सा जमीन दे क्यों नहीं देते। तभी गोवर्धन जो अपने भाई को बुलाता है कि तुम हमारे बस्ती के आदमी को छोड़ दो, मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का ज़मीन दे देता हूँ। तभी दया ऐसा ही करता है और उस बस्ती को आदमी को छोड़ देता है। फिर वो अगले दिन जाता है पेपर लेकर साइन करवाने अपने बड़े भाई गोवर्धन के घर पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि गोवर्धन ने उसे 5 घंटे तो पहले बैठा रखा है और उसे पानी तक का भी ऑफ़र नहीं किया। और गोवर्धन को दया को कहीं न कहीं मन ही गुस्सा आ रहा होता है। और फिर हम इधर देखते हैं कि चारू की माँ बोलती है कि जिस लड़के से तू प्यार करना चाहती है, जिसे तू पसंद करती है, उससे एक दिन तुम मेरे को मिलवा दे। और जब ये बात सूर्य अपने पापा को बताता है तो उसके पापा उसे सलाह देते हैं कि सबसे पहले तू चारू को सब सच-सच बता दे, नहीं तो बाद में बुरा ही होगा। और उसका दोस्त भी यही एडवाइस दे रहा होता है। और फिर देखते हैं कि दया जो है गुस्से में, जब उसे पानी का ऑफ़र नहीं हुआ, वो लगभग 5 से 6 घंटे उसके अपने बड़े भाई गोवर्धन के घर पे बैठा, तो वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसका भाई अभी भी उसे पागल बनाया है। और जब वहाँ से जाता है तो सीधा बस्ती के लोगों के एरिया में जाता है। और फिर हम सीन इधर देखते हैं कि सूर्य ने जिस बूढ़े आदमी को मारा था उसके आदमी कहता है कि सूर्य एक लड़के से मिलता है और सुना है कि उसके सामने वो हाथ पैर नहीं चलाता है, यही मौका है कि उसकी गर्लफ्रेंड के सामने हम सैटरडे के दिन कुटाई कर देंगे। तभी उसके मालिक भी कहते हैं हाँ ये आइडिया सही रहेगा। और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सूर्य जो है चारू से मिलने के लिए फ़ोन करता है और उसका इंतज़ार कर रहा था कि आज उसे पूरी सच्चाई बता देगा। और चारू जो है पुरानी बस्ती में थी और बस्ती में जो दया गया हुआ था गुस्से से, और गुस्से से वहाँ पे लोगों को मारता है। और वहाँ पे मारते-मारते एक बच्ची आती है अपने बाप को बचाने के लिए, लेकिन गुस्से में उसे भी लात से फेंक देता है, जिससे वो गुस्से से घायल हो जाती है लड़की, लेकिन चारू कुछ नहीं कर सकती। और फिर जब इंतज़ार करते-करते थक जाता है तो चारू के पास गोवर्धन फ़ोन करता है, जिसमें गुस्से में तो चारू कुछ नहीं बोलती है। तभी सूर्य समझ जाता है कि बस करो, बस्ती में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और हम देखते हैं कि दया इधर मारकर निकल गया होता है, तभी वहाँ सूर्य की एंट्री होती है और उस बच्चे की पहले मरहम पट्टी होता है। और हॉस्पिटल में उसकी माँ भी आ जाती है और कहती है कि बेटा पता नहीं हम लोगों को कब तक ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। और ये सुनकर सूर्य को काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से जाता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड चारू भी उसी हॉस्पिटल में होती है, लेकिन वहाँ देखते हैं कि जिस बूढ़े आदमी को सूर्य ने मारा था उसके आदमी आ जाते हैं और उस दिन सैटरडे भी था और रात का मौका भी था, इसलिए सूर्य उन लोगों को एक-एक करके कूटता है। और फिर चारू देखकर ये हैरान हो जाती है और फिर वो चारू से बता देता है फाइनली कि मैं सैटरडे के दिन अपना सारा गुस्सा निकालता हूँ। आज सैटरडे है, आज इन लोगों को नहीं छोड़ूँगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी दया के ऊपर सुनकर गुस्सा आया है। और फिर वहाँ से वो चला जाता है और सूर्य ये भी बताया कि मेरी माँ ने ये ट्रिक बताया कि सैटरडे को ही गुस्सा निकाला करो। लेकिन चारू जो है उसकी माँ से नहीं मिल पाती है क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि डायरी में जाकर घर पे सूर्य जो है दया का नाम लिखता है कि अगले सैटरडे को इसे मैं कूटूँगा। और इधर जब घर पे जाता है तो उसके पापा पूछते हैं कि तूने चारू को सच बताया कि नहीं बताया? तभी वो कहता है कि मैंने बताया तो नहीं, मैंने पूरी बात बताई तो नहीं, लेकिन मैंने आज उसे पूरा डेमो बता दिया। फिर हम अगले दिन देखते हैं चारू जो है सूर्य से मिलने आती है और उसे मोटिवेट करती है कि तुम जैसे लोगों की उस बस्ती वालों को ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो सीआई दया जैसे उन लोगों को कब तक कुचलते रहेंगे। तभी सूर्य जो है वह बस्ती के लोगों के पास जाता है और उन्हें मोटिवेट करता है, कहता है कि इस सैटरडे को बहुत बड़ा कांड होने वाला है, बस आप सब मेरे साथ रहिएगा। और वहाँ के लोग देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि ये सब बातें दीवार पर सूर्य ने लिख दिया था और उनके साथ खड़ा हो गया था। और वहाँ के लोग भी खुश हो जाते हैं कि हमारे बीच ऐसा कौन-सा फरिश्ता आ गया जो इतना हिम्मत रख रहा है। और फिर हम इधर देखते हैं घर पे डायरी में उसके पापा सूर्य के पापा ने देख लिया था कि सीआई दया का नाम था उस डायरी में, मतलब कि सैटरडे के दिन था, आज सूर्य ज़रूर उसे कुटेगा। इसलिए सूर्य के पापा सोचते हैं कि पुलिस वाले से अगर सूर्य पंगा ना ले तो बेहतर ही होगा क्योंकि उनसे पंगा लेना बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। इसलिए उस दिन सूर्य को जब वो कॉफ़ी दे रहे थे तो उस कॉफ़ी में उसके पापा नींद की गोली मिला दिए थे। और इधर देखते हैं कि सूर्य ने फ्लैशबैक में हमें कहानी दिखाया था। इधर हम देखते हैं कि सूर्य ने अपनी गर्लफ्रेंड से बोल दिया था कि तुम
मंदिर के बाहर खड़े रहना, क्योंकि सीआई दया जो है अपने भाई को मारने जाएगा, क्योंकि उसे मारकर अपनी ज़मीन हड़पनी है, इसीलिए मंदिर के बाहर तुम खड़े रहना। और चारों ने बताया था कि जब वो अपने भाई को मारेगा तो तुम उसका रिकॉर्ड कर लेना, लेकिन देखते हैं कि सीआई दरोगा के हाथों जो है बार-बार कोरमा से बचा है। और इधर देखते हैं सूर्य का जो बूढ़ा दुश्मन था वो मारा गया है, और फिर उसका एक दोस्त आता है, कहता है कि हम सूर्य को हर हाल में नहीं छोड़ेंगे, उसे बिना मारे हम छोड़ेंगे नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ के गुंडों को लोकल गुंडों को बुलाता है और सूर्य के घर पे भेज देता है, और कहता है कि उसके घर पे जो भी रहेगा हम उसे उठा लेंगे और सूर्य तो कतई नहीं छोड़ेंगे। और हम देखते हैं कि ये बात सूर्य के दोस्त को पता चल गया था, इसलिए सूर्य का जो दोस्त है उसके पापा को बताता है कि कुछ गुंडे जो है सूर्य को बहुत पहले से ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, इसलिए सूर्य को तुम छुपा दो। तभी उसके पापा जो है बाहर से अंदर लॉक करके पीछे के दरवाजे घर में घुस जाते हैं, और देखते हैं कि वो गुंडे जो है सूर्य के घर पे आ जाते हैं, लेकिन ताला लगा होने के कारण वो लोग सूर्य का इंतजार करते हैं। और फिर देखते हैं कि उसी समय भद्रा यानी कि सूर्य की बहन आती है 9 महीने बाद और अपने पापा से मिलने, और हम देखते हैं कि घर पे ताला होने के कारण वो पहले अपने पापा के पास फ़ोन करती है, और भद्रा जो है वो 7 महीने की प्रेग्नेंट भी है। तभी वहाँ बारिश का माहौल भी हो रहा था, और उसे फ़ोन करके उसके पापा बुलाते हैं कि पीछे के रास्ते से तुम घर पे आ जाओ, कुछ लफड़ा है। तभी वहाँ का एक गुंडा देखता है कि एक औरत जो है घर में तो नहीं घुसी ताला तोड़कर, लेकिन वो गायब है इधर-उधर, यानी कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, और वो पीछे के रास्ते ज़रूर घर गई है, और कार भी बाहर था और कार के अंदर भी नहीं लड़की आई, तो यानी कि घर में ही हो सकती है। इसलिए उन लोगों ने आइडिया लगाया और घर पर हमला कर दिया। और हम देखते हैं सूर्य अब भी नींद की गोली पीकर वो अब भी सोया हुआ था, और वो लोग घर के अंदर जब चले जाते हैं तो सूर्य के पापा उसे जगाता है, लेकिन वो नींद से नहीं जग रहा होता है। तभी उसकी माँ की एक आवाज़ आती है, उसे एहसास होता है और वो उसकी नींद खुल जाती है। फिर अचानक से जाग जाता है और उन गुंडों को धुलाई करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी का लात भद्रा यानी कि सूर्य की बहन के पेट पे लग जाता है, जिसमें वो बाल-वाल बची है, और उसका उस वक़्त पेट भी दर्द हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि सूर्य अपनी बहन और अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, और फिर हम देखते हैं कि वो चारू के पास जाता है, क्योंकि चारू ने उसे मैसेज किया था कि आज मंदिर के बाहर आना है, लेकिन वहाँ पे वो जाता नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि पब में, जहाँ पे कोरमा को मारने दया फिर से जाएगा वो पब में, क्योंकि सैटरडे के दिन कोरमा जो है उसी रात को एंजॉय करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं दया जैसे ही उसे कोरमा को मारने वाला था, तैसे मास्क पहन के खुद उसे मारने ही जा रहा था, लेकिन उसकी नज़र अचानक घड़ी पे पड़ती है, और घड़ी में दिखाई देता है कि 12 बज गया है, मतलब आज का दिन ख़त्म यहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़का को दोबारा देखता है जिसने सूर्य ने पहले जान बचाई थी, जो 10 मिनट घड़ी को आगे कर देता था सुई, और सूर्य को समझ में आ जाता था कि अभी भी 10 मिनट दिन में बचा हुआ है। इसीलिए जाता है और मास्क पहनकर उसे खूब मारता है, और उसका मारकर बेहाल कर देता है, और वहाँ पे कोरमा के सामने ऐसा रिएक्ट करवाता है कि जैसे मालूम हो कि दया कोरमा को ही मारने वाला हो। और फिर हम देखते हैं कि मारकर सूर्य तो वहाँ से चला जाता है, और फिर हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पे उसकी बहन उसे बुरा भला कहती है कि इसी दुश्मनी के चक्कर में आज मेरा बाल बच्चा मरने से बचा हुआ है। और फिर सूर्य डिसाइड करता है कि आज से मैं लड़ाई झगड़ा बंद कर दूंगा, नहीं तो मेरी बहन भी मुझसे नहीं बोलेगी। फिर देखते हैं कि सूर्य एकदम लड़ाई झगड़ा बंद कर देता है, और हम देखते हैं कि सूर्य का जो बूढ़ा आदमी दोस्त था वो मर चुका था, उसके घर पे श्रद्धांजलि देता है, जिससे अब उसकी दुश्मनी भी खत्म हो गई थी। और हम देखते हैं सूर्य उसकी बहन में अब बोलचाल भी धीरे-धीरे शुरू हो गई थी। लेकिन इधर हम कोरमा को देखते हैं, जो कि दया सियाई को उठवा लिया था और उसके घर पे ले आया, और फिर दया को ऐसा लग रहा था कि आज उसका बड़ा भाई गोवर्धन उसे मार ही देगा कोरमा, और दरोगा को ऐसा लग रहा था कि आज उसका बड़ा भाई आज उसे जान से मार ही देगा। लेकिन वहाँ पे गोवर्धन को काफ़ी गलतफ़हमी होती है, और उसे गलतफ़हमी ये होती है और कहता है कि मैं तेरा दुश्मन होते हुए तूने मेरी जान क्यों बचाई। तभी वहाँ पे सियाई दया जो है बात बदलते हुए कहता है कि आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा। और फिर देखते हैं कि गोवर्धन जो है वो कहता है दरोगा से जल्दी से उस आदमी को ढूँढ के लाओ जो मेरे ऊपर हमला किया और तुम्हारा ये हाल किया। तभी हम देखते हैं सियाई दया जो ऐसा ही करता है और पूरे एरिया में छानबीन करवाता है अपने पुलिस कांस्टेबलों से, और फिर सुधा से कहता है कि क्या सैटरडे के दिन कोई ऐसा केस आया हुआ है, क्योंकि उसे याद आता है कि उस रात को पहले वो आदमी जो है मुझे मारने वाला था, फिर घड़ी देखकर वो अचानक से रुक के फिर दोबारा आया, यानी कि सैटरडे के दिन ही वो को मारता हुआ। तभी सुधा बोलता है कि अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया, और अभी तक जो भी केस आया अभी एक ही दिन आया, आज ही के दिन, और वो आदमी बाहर ही खड़ा है। तभी बाहर देखता है दया कि वो कोई और नहीं बल्कि सूर्य होता है, और सूर्य जो उसे कंप्लेन में कहता है कि सर मुझे एक मास्क पहनकर रात को करीबन मुझे भर-भर के मुक्के मारा है, और जिसे देखकर दया पहले तो खुद गुस्से हो जाता है कि उसका अपोजिट वो कैसे बोल रहा है, और फिर कहता है कि तू ही मेरे को मारा है, मुझे पता तू बात बदल कर आया है। लेकिन डर के मारे सूर्य जो वहाँ डर कर रिएक्ट कर रहा होता है, और वहाँ पे उसके डर की वजह से जान जाता है दया कि ये नहीं हो सकता, तभी इतना डर रहा है, और उसे वहाँ पे छोड़ देता है मारने से। और दया से ये भी कहता है कि मैंने उस आदमी को देखा है और उसने हाफ मास्क पहना था, और जिसमें वो मैं उसकी आंखों से पहचान सकता हूँ। तभी दया जो है सारे शहर के गुंडों को दिखवाता है, लेकिन इसमें हमेशा सूर्य मना करता है कि इसमें से कोई नहीं है। और फिर चारों देखती है कि ये सब तो क्या कर रहा है सूर्य, मतलब
चारू को उसका सूर्य का प्लान ज़रा सा भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर हम इधर देखते हैं कि कहीं न कहीं गोवर्धन जो है पता चल गया था उसके बड़े भाई को मारने वाला कोई और नहीं सूर्य ही है। तभी दया जाता है वहाँ पे और कहता है कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, इसने ही तो बताया था कि इसे भी कोई मारा है। तभी अब दिन बीतते हैं और चारू को ज़रा सा भी समझ में आ रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वो लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करके पता लगा ही लेते हैं कि सूर्य ये जो सैटरडे को सबको मारता है। और वो लोग सीधा उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि चारू को उठाते हैं और दया भी उसी में शामिल होता है और फिर चारू को मारकर बेहाल कर देते हैं। और फिर दया जो है सूर्य के पास फ़ोन करते कहता है कि तेरी अंत का शुरुआत होगी और तेरी अंत का शुरुआत तेरी लवर से होगी। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे उसे एड्रेस बताता है दया, जहाँ पे सूर्य आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं दया सूर्य को खूब तरीके से मारता है पुरानी बस्ती में। और पुरानी बस्ती के लोग भी सूर्य की मदद करने के लिए हिम्मत नहीं आ रही होती है। और फिर देखते हैं कि बुरी तरह घायल हो गया था। और फिर अब सूर्य को पूरी उसकी बहन ने भी छूट कर दिया था कि तुझे जो करना है कर लो। उसके पापा ने भी कहा था कि तेरा जो दिल करे वो करे, मैं आज तुझे नहीं रोकूंगा। इसलिए सूर्य घायल भी हो गया था, लेकिन उसके में हिम्मत नहीं आ रही होती है। तभी उसके पापा दया से कहते हैं कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है और ये तो आज शुक्रवार का दिन है। आज इसका मेन मुद्दा था कि किसी तरह बस्ती वालों को मोटिवेट करके गुस्सा दिलाए, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होता है। तभी सूर्य अपने पैरों में रस्सी बांधता है और उठता है और फिर एक एक करके मारने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि दया जो है उल्टा बस्ती वालों की बुराई करता है, कहता है कि इन लोगों में कभी नहीं हिम्मत आएगी, ये लोग तो डरपोक है, मैंने इन लोगों को इतना डरा दिया, इन लोगों में हिम्मत नहीं है कि मुझे कोई आके छू सके। तभी वहाँ का एक आदमी आता है और दया के गाल पे चाटा मारता है, जिससे बस्ती वाले खुश हो जाते हैं और एक एक करके दया को मारने लगते हैं और उसके आदमी को भी मारने लगते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि ये लड़ाई जो है सूर्य जीत जाता है। और फिर कोरमा जो है गोवर्धन रूम की सीसीटीवी कैमरे देख कर फिर से वो सीआई दरोगा फिर से वो बस्ती में जाता है, वहाँ से उसे भी मारता है और उसके साथ ही सुधा को भी दगवा देता है बंदूक से। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है गाइस। और गाइस अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन।